हेलो दोस्तों, अभयसक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज ये संडे की दूसरी वीडियो है जो वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पे है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा जो ज्योग्राफी की एडवांस रिवीजन सीरीज है पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स की, वो खत्म हो जाएगी। कल से हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और उसे भी 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, उसे भी 3-4 दिन में खत्म, 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। और फिर हिस्ट्री खत्म कर देंगे हम। ठीक है, हिस्ट्री शुरू करेंगे फिर उसे भी खत्म कर देंगे। करंट अफेयर आपका साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। ठीक, आज वोल्केनोज में हम क्या देखेंगे? आ, ये वोल्केनोज बनते कैसे हैं, वोल्केनोज में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा कैसे बनता है। ठीक है, वो मैग्मा बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं, वोल्केनो से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, फेल्सिक मैग्मा क्या होता है, मैफिक मैग्मा क्या होता है, ये सब सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ में पूछे जा चुके हैं। और आप देख रहे हैं पेपर डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है। तो एग्जामिनर थीम तो वही रखेगा लेकिन इन एक्स्ट्रा चीजों को पूछ सकता है, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया। ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन है वोल्केनोस में। आपको मैं सही बता रहा हूँ, इसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉज ऑफ द वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है वही मैंने बताया, टाइप क्या है, कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं, तो शील्ड और ये आपके वोल्केनोज हो गए, कंपोजिट हो गए, कॉल्डेरा हो गया। कभी कभी ये लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके फीचर्स दे देते हैं पर्टिकुलर वोल्केनोज के, और फिर कह देते हैं ये किसका है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं ना, मैं आपको इसके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज मतलब वोल्केनोज कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो देखिए मैंने पर्टिकुलर वोल्केनोज का नाम भी दे दिया, जैसे इटना, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए यहीं पे मैंने ये मैप लगा दिया है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे अभी उनको हाईलाइट भी कर दूंगा, उन्हीं को आप मेनली पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इनमें इनमें आपको सब नहीं पढ़ना है, मैं बता भी दूंगा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इनमें भी किन किन पे ज्यादा ध्यान देना है, बस बनी रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक लैंडफॉर्म की कौन से लैंडफॉर्म वोल्केनोज से बनते हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीजें आपको तभी आएंगे जब आप लास्ट तक देखेंगे कितने लैंडफॉर्म बनते हैं और कैसे क्या है, तो सब बनेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इन तक देखिएगा, आपको बेनिफिट बहुत होगा। ठीक है, आपको पूरा वोल्केनोज लिस्ट रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वोल्केनो मतलब कि जिससे मैग्मा बाहर निकलता है, मतलब लावा बाहर निकलता है। ठीक है, लावा जब दरअसल बाहर आता है वो लावा होता है, और जो अंदर रहता है वो मैग्मा होता है। ये डिफरेंस को याद रखिएगा, मैग्मा अंदर होता है और जब वही मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक, बस डिफरेंस यही है, जो बाहर है वो लावा है, जो अंदर है वो मैग्मा कहलाता है। ठीक, उसे मैग्मा टर्म करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब एक चीज याद रखिए, अभी इस इन्फोग्राफ को मैं पूरा समझाऊंगा, सारी चीजें देखेंगे। अब देखिए वोल्केनो है क्या, पहले दिमाग में वो आता है। तो एक ज्योग्राफिकल फीचर है जिसमें से क्या होता है, मटेरियल बाहर निकलते हैं, जैसे गैसेस, एशेस और अदर डेब्रिस। अदर डेब्रिस में आपको किस डेब्रिस का नाम ज्यादा याद रखना है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। वो पूछ सकता है कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस किससे निकलता है। तो आपको याद रखना है ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मोस्टली जहां से निकलते हैं, इनका सोर्स है वोल्केनोस और वोल्केनिक बॉम्ब। तो ये सब चीजें क्या निकलती हैं, सॉरी, अर्थ वोल्केनोस से निकलती हैं, और अर्थ के जो एस्थोनोस्फेयर होते हैं, मतलब मैग्मा चैम्बर जो है वहां से आते हैं और अर्थ के सरफेस पे आते हैं। ठीक है, तो यहां से होता है। अभी आप मैग्मा रिजर्वायर या मैग्मा चैम्बर देख रहे हो ना, ये मैग्मा चैम्बर कहाँ पर है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। ये कहाँ पर है, आपको याद रखना है, ये एस्थेनोस्फेयर में है। ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, एस्थेनोस्फेयर, सोर्स ऑफ मैग्मा, एस्थेनोस्फेयर। ठीक, एस्थेनोस्फेयर क्या है, सोर्स ऑफ मैग्मा है। ठीक, अब एस्थेनोस्फेयर देखिए, एस्थेनोस्फेयर क्या है, वो अपर जो पार्ट है मेंटल का वहां पर है। अपर जो मेंटल है वो एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, वहीं पे एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर का क्रस्ट और अपर मेटल के ऊपर का भाग जो है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। इसी लिथोस्फेयर में ही प्लेट जो हमारी हैं वो फ्लोटिंग करती हैं। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं, मतलब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये तो नहीं कहूंगा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए जरूरी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। लिथोस्फेयर एस्थोनोस्फेयर में डिफरेंस क्या है ये देख लीजिएगा। लिथोस्फेयर क्रस्ट में होता है और एस्थोनोस्फेयर अपर मेटल में होता है। ठीक, मैग्मा चैम्बर कहाँ पर है, तो वो एस्थोनोस्फेयर में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम जो मैग्मा है उसके मैग्मा को यही मैं थीम कह रहा था कि ये जो सब टॉपिक है ना, मैग्मा कितने टाइप के होते हैं, जैसे फेल्सिक मैग्मा और मैफिक मैग्मा, ये सीएससी और सीएपीएफ और अदर एग्जामों में आ चुका है, आपके में भी आने का चांसेस क्योंकि अभी तक आया नहीं है। ठीक, तो जो बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट में मैग्मा को डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। एक होता है मतलब सिलिका कंटेंट उनमें कितना है इसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है मैग्मा को, जो मैग्मा अंदर है।
ठीक है, तो वो क्या है, हाई फेल्सिक लावा या हाई फेल्सिक मैग्मा और मैफिक मैग्मा। अब ये क्या है, देखिए हाई फेल्सिक में क्या होता है, इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, और मैफिक में क्या होता है, सिलिका कंटेंट लो होता है। तो डिफरेंस, फेल्सिक मतलब हाई सिलिका, मैग्मा मतलब लो सिलिका। अच्छा, जब सिलिका ज्यादा और कम होने से भाई क्या डिफरेंस हो जाता है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। सिलिका ज्यादा और कम होने से बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि विशेष हो जाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो आपके वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, उससे जो लावा निकलता है ना, ये वो बहुत विशेष होता है। इस विशेष का मतलब होता है चिपचिपा। मतलब सिलिका ज्यादा होगा तो विशेष ज्यादा होगा, मतलब चिपचिपा होगा। वहीं देखिए सिलिका कंटेंट कम है, 45 टू 60% है, परसेंटेज, तो फ्लूइड हो जाएगा, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होगा, मतलब उतना चिपचिपा नहीं होगा। तो चिपचिपा क्यों होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो वो सिलिका के कंटेंट की वजह से होता है। देखिए यही सब चीजें पूछी जाती हैं जो आपको बेसिक है। ठीक है, हाई सिलिका कंटेंट ये बुक में एनसीईआरटी में ही लिखा है आपके इस चैप्टर में, वहीं से मैंने सब उठाया है। ठीक है, ये पूरे नोट्स वहीं से बने हुए हैं। बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को करने में, शॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तो हाई सिलिका कंटेंट मतलब विशेष होगा, चिपचिपा होगा, और लो सिलिका कंटेंट तो फ्लूइड होगा। नॉन एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव होगा मतलब इतना इरप्ट नहीं होगा, इतना एक्सक्लूज नहीं करेगा। और अगर हाई सिलिका कंटेंट तो एक्सप्लोजिव होगा, मतलब हाई सिलिका होने की वजह से एक्सप्लोजिव भी होगा और विशेष भी होगा। विशेष होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो बड़ा सा वोल्केनो बना सकता है। मतलब वो अपने आसपास जो वोल्केनो जहां से क्रिएटर है, क्रिएटर के पास एक बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे चिपचिपा के वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड होगा तो बह के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये डिफरेंस इसकी वजह से होता है, सिलिकॉन ना कम हो ज्यादा होने से यही डिफरेंस होता है। ठीक है, मैग्मा चैम्बर से देखिए मैग्मा निकल रहा है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंड्यूट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखिए, ये जो बाहर की तरफ जहां से मैग्मा निकल रहा है, ये वेंट है। ठीक, वेंट यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी जो निकल रहा है। क्रेटर जो ऊपर के ऐसे खुले भाग को कहते हैं वो क्रेटर कहते हैं चारों ओर। समिट जो सबसे ऊपर का, जहां पे ये इसकी ये ऊंचाई जो है जहां पे खत्म हो रही है, ये समिट पॉइंट है। ठीक है, क्रेटर इसके चारों तरफ के ये हिस्से को, मुंह जो बना हुआ है, उसको क्रेटर कहते हैं। ठीक है, लावा देखिए जो हांसे से मैग्मा निकल रहा है, वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो उसी के फ्लो को लावा फ्लो कहते हैं। थ्रोट मेनली इसी एरिया में आता है। ठीक है, और ये जब आप देखेंगे कुछ लावा बाहर नहीं आ पाता है, ट्राई करता है इधर से आने पर, लेकिन इधर ऐसे हो जाता है और वहीं पे ही जम जाता है, तो स्टिल हो जाता है वो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और कुछ एशेस हैं, ये देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये गैसेस भी निकलती हैं, जो गैसेस निकलती हैं वो देख लिए, CO2 है, SO2 है, H2O2 है, मतलब हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सभी गैसें निकलेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्लोरीन मिलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, या नाइट्रोजन निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपको याद रखना है कि 0.1% चांसेस भी अगर उसके होंगे निकलने के, तो वो कुछ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी एग्जामिनर कहे कि ये गैस निकलती नहीं निकलती लावे से, तो आपको याद रखना है कि हाँ निकलती है। भाई हर एक गैस का जांच थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये बहुत ब्रॉड है, ये बहुत ब्रॉड है, इसलिए याद रखिएगा। आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि हाँ ये गैसें निकलती हैं, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हाँ ये गैसें निकलती हैं, नाइट्रोजन ये सब निकलती हैं, याद रखना है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो एग्जाम को करना क्या है, एग्जाम में उसको तो सही मान लेना। क्यों, क्योंकि आप उसे रीचेक नहीं कर सकते हो ना एग्जामिनर रीचेक करने जाएगा कि भाई इतनी गैसें निकल रही, इतनी नहीं निकल रही। पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो गैसेस कभी भी ना कहीं किसी ना किसी वोल्केनो से निकल गई हो। ठीक है, देखिए वही बात है, क्रेटर और ये वेंट। ठीक है, ऐश निकल रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ये ऐश क्लाउड बनता है ना, ये ऐश क्लाउड से आगे एसिड रेन होती है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि जो ऐश क्लाउड बनता है, इस ऐश क्लाउड से कौन सी रेन होगी, एसिड रेन होगी। क्यों, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, इस वजह से एसिड रेन हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके मिलने से एसिड रेन होती है, जो यहाँ पे मिल जाते हैं उसकी वजह से एसिड रेन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दोनों डायग्राम हो गया। अब वोल्केनो इरप्शन होता कैसे है। ठीक, तो वोल्केनोज जो होते हैं मेनली पाए जाते हैं प्लेट्स की बाउंड्री में। दो जगह पाए जाते हैं, या तो प्लेट्स की बाउंड्रीज में होंगे, या तो बाउंड्रीज से दूर होंगे। तो जो बाउंड्रीज से दूर हैं वो कॉन्टिनेंटल वोल्केनो कहलाएंगे, जो बाउंड्रीज में है तो उन्हें क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वोल्केनोस, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। अब कन्वर्जेंट में क्या होता है,
यहाँ पे अभी भी समझ जाओगे कि जो वोल्केनो कैसे इरप्ट होते हैं और कैसे इनसे मैग्मा निकलता है बाहर और कैसे मैग्मा बनता है। सबसे पहले तो ये सीख लोगे आप कैसे मैग्मा बनता है। ठीक ठीक है, पहले यही जान लोगे। यहाँ पर देखिए सबडक्शन कन्वर्जन प्लेट में पता है कि ये जैसे प्लेट है, जैसे इंडियन जैसे यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। हमें पता है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट हो रही है कि वो भारी प्लेट है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के अंदर सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, डाइवर्जेंट है क्योंकि वो डाइवर्जेंट बढ़ रही है ना हमारी ये यूरेशियन प्लेट के साथ, तो अंदर सबडक्ट होती जा रही है। तो वन प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट हो जाएगी, धंसती जाएगी। इससे क्या होगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो इससे जो रॉक्स होंगी वो मेल्ट करने लगेंगी और जो फिशर रॉक्स होती हैं वो मेल्ट करने लगेंगी और उसी के थ्रू मैग्मा बनने लगेगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया के बाउंड्री के अराउंड तो कोई मैग्मा मतलब कोई वोल्केनो है नहीं। बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी फिशर रॉक नहीं है। मतलब फिशर रॉक इन सेंस उसे फिशर रॉक कहते हैं कि जहां से फॉल्ट हो और जहां से मैग्मा बाहर निकल सके। ठीक है, इंडिया का एक ही वोल्केनो है, याद रखिएगा, बैरन आइलैंड में है मेरे ख्याल से शायद। तो वो वोल्केनो आपका ही वोल्केनो है। ठीक है, रुकिए 2 मिनट मैं बताता हूँ आपको अभी। 2 मिनट दें मुझे। बैरन आइलैंड में है मेरे हिसाब से। हाँ, बैरन आइलैंड में है और ये इरप्ट हुआ था 1991 में। ठीक है, और 1995 में 2 बार इरप्ट हो चुका है। और कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में। इंडिया का केवल और केवल एक जो एक्टिव वोल्केनो है वो यही है, बैरन आइलैंड में। ठीक है, अंडमान निकोबार का इरप्ट कब हुआ? ये 1991 1995 में हुआ। ठीक है, एक और वोल्केनो है हमारा इंडिया का, वो है आपका नारको डैम है। ठीक है, वो भी अंडमान में है। ठीक है, ये दोनों ही अंडमान में है, निकोबार में नहीं है। निकोबार नीचे है, अंडमान ऊपर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोनों ही अंडमान में है। और दूसरे वाले क्या नाम है? नारको डैम आइलैंड। ठीक है, उसमें लेकिन ये एक्टिव नहीं है, ये तो एक्टिव है। मतलब 1991 1995 में अभी हाल ही में ये हो चुका था इरप्ट, लेकिन ये एक्सटिंक्ट है। मतलब ये बहुत लंबे समय से, कई सैकड़ों वर्षों हजारों सालों से ये इरप्ट नहीं हुआ है। तो इंडिया का यही वोल्केनो है। इनको याद रखिएगा, कब इरप्ट हुआ है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा एक्सटिंक्ट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इंक की स्टाइलिश थोड़ा सा ठीक कर लें। चलिए, ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट में सबडक्ट कर जाएगी अनदर प्लेट में, तो रिजल्ट क्या होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से रॉक्स मेल्ट कर जाएंगे और वहां से मैग्मा निकलने लगेगा। जब रॉक में टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा सबडक्ट होने की वजह से, तो वो रॉक तो मेल्ट हो जाएगी ना, मेल्ट होकर वो मैग्मा बना दी, यही मैग्मा बाहर निकल आएगा फिशर रॉक के थ्रू में। फिशर रॉक क्या होती है? जहाँ मतलब फॉल्ट होता है, मतलब कोई जगह एक पुल होता है तो वहीं से निकल आता है, मतलब वेंट बना होता है, जहां से वेंट होता है, वेंट के थ्रू ही तो बाहर निकलेंगे ना। ठीक, भाई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी सेम यही चीजें होती हैं, कॉन्टिनेंटल में प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो इस ऐसे मैग्मा बनता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ वोल्केनोज देख लेते हैं कि कितने टाइप के वोल्केनोज होते हैं। तो वोल्केनोज को हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक, पहला तो उनके एक्टिवनेस के बेसिस पे, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हैं कि एक्टिव हैं। तो हमने देख लिया अभी इंडिया के पास एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड में एक्टिव वोल्केनोज है जो 1991 1995 में हुआ था, और एक एक्सटिंक्ट है नारको डैम आइलैंड में है। ठीक है, अंडमान निकोबार के वो एक्सटिंक्ट है। तो ऐसे ही कई तरह के वोल्केनोज हैं और मतलब इस कैटेगरी में भी वोल्केनो को डिवाइड किया जाता है, एक्सटिंक्ट और जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और एक तरीका है और एक बेसिस है डिवाइड करने का। दूसरा बेसिस है जो विसोसिटी है, मतलब कि चिपचिपापन कितना है उनसे निकलने वाले का। ठीक है, चिपचिपापन कितना है, चिपचिपापन कितना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे निकल सकते हैं। तो ये मेनली इसके बेसिस पे जो पहला वोल्केनो आता है वो शील्ड वोल्केनो आता है। ये शील्ड वोल्केनो क्या होता है कि ये मेनली जो शील्ड वोल्केनो है, ये 2 तरह के, ये आपके 4 तरह के वोल्केनो इस बेसिस पे दिखाया गया। पहले तो शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कॉल्डेरा और फ्लड बेसिस। पहले हम शील्ड वोल्केनो देख लेते हैं। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है? ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिलता है, इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शील्ड वोल्केनो किस प्लेट की बाउंड्री में मिलता है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिलता है। ठीक, नंबर 1, ये अर्थ के लार्जेस्ट वोल्केनोज में से एक है। ठीक, अमंग लिखिएगा इसको। ठीक, नॉट अ वेरी स्टीप,
आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है ये, ठीक है, इनकी शेप ही बता रहा है। कई बार हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी अगर इमेज आप दिमाग में याद रख लेना, तो जो स्टेटमेंट एग्जामिनर बनाएगा ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्फोग्राफ और मैप ज्योग्राफी में जितना हेल्प करेगा ना आंसर को सॉल्व करने में, उतना कुछ नहीं करेगा। अब ये स्टीप देख रहा है, स्टीप लिखा है कि ज्यादा वेरी स्टीप है, देखिए ये सीधा यहाँ पे दिख रहा है स्टीपनेस, कुछ बता नहीं जा रहा, देखिए लिख रहा है जेंटल स्लोपिंग साइड, लेयर ऑफ सॉलिडिफाइड लावा, देख रहे हैं कितना लावा स्टीप बना हुआ है। ऐसा क्यों है कि लो एक्सप्लोसिव है और मेनली बेसाल्टिक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बेसाल्टिक किसका होता है लावा, मतलब इसका जो वो निकलता है, जो मैग्मा निकलता है उसमें बेसाल्टिक ज्यादा किसमें होता है, तो वो इसमें शील्ड वोल्केनो में ज्यादा होता है। और ये एक्सक्लूसिव भी ज्यादा नहीं है, मतलब अगर एक्सक्लूसिव ज्यादा नहीं है मतलब सिलिका कंटेंट इसका कम है, लो है सिलिका कंटेंट, क्योंकि लो एक्सक्लूसिव है। तो हवाई आइलैंड इसका एक एग्जांपल है जहां पे वोल्केनो है, वो इसका एग्जांपल है। अब कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो देखो, ये इसका स्लोप देखो थोड़ा सा स्टीप नहीं है, थोड़ा सा ये देख के कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मोर विशेष से मतलब ज्यादा चिपचिपा होगा, मतलब इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। देन बेसाल्ट, ठीक है, ये कंपैरिजन की चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव इरप्शन, भाई इसकी तुलना में देखो, ये एक्सक्लूसिव कम है, ये एक्सक्लूसिव कम है, ये ज्यादा एक्सक्लूसिव है, ये विशेष भी इसमें ज्यादा है, ठीक। और इसका एग्जांपल क्या है, माउंट फुजी जापान। अभी ये सारे माउंट फुजी कहाँ पर है, ये सब आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कॉल्डेरा देख लेते हैं, कॉल्डेरा टाइप का वोल्केनो कैसा होता है। देखिए कॉल्डेरा ऐसे ही वोल्केनो होते हैं, इसी वोल्केनो का अगर क्रिएटर एक बड़े एक्सप्लोजर की वजह से, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक, उस एक्सप्लोजन की वजह से इसका क्रिएटर जो है वो पूरा धस जाए और उससे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, बहुत बड़ा डिप्रेशन, जैसे ये देखिए डिप्रेशन क्रिएट हो गया, जो क्रिएटर है वो धस गया, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हो गया, तो इसी को कॉल्डेरा कह देते हैं। याद रखिएगा डिप्रेशन मतलब कॉल्डेरा। और डिप्रेशन कैसे क्रिएट होगा, पोस्ट इरप्शन से, ठीक, मैंने जो बताया आपको। और मोस्ट एक्सक्लूसिव वोल्केनोज होते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो, मतलब वोल्केनो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपको याद रखना है, मैंने वही पहले बताया था कि बनते कैसे हैं ये, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट की बाउंड्रीज में बनते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखिए लिखा हुआ है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहाँ हमें मिलेगी, मिड ओशियन रीजन में। तो ये देखिए मिड ओशियन रीजन है, इसके अराउंड में आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इधर ज्यादा नहीं मिलते हैं जितना आपको रिंग ऑफ फायर में मिलते हैं। मोस्टली अर्थक्वेक, जब हमने अर्थक्वेक की वीडियो में देखा था, मोस्टली अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो मिलते हैं वो रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिम में मिलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये पूरा आपको रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा रीजन रिंग ऑफ फायर का है, पूरा रीजन ये रिंग ऑफ फायर का है, ये पूरा रीजन रिंग ऑफ फायर का है, समझ रहे, पैसिफिक ओशन में। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है नहीं है। अब एक बार देख लीजिए कौन कौन से वोल्केनोज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है। मैं मार्क कर देता हूं ताकि जो खुद से कर रहे हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स करीब है तो ज्यादा आप लोग याद भी नहीं कर पाओगे, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही हम आपको दे दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कौन कौन सा कर लीजिएगा। पहला ये लगा लीजिए माउंट सेंट हेलेनस, ठीक है, और ये मिस्टी लगा लीजिए, ठीक है, कोटोपैक्सी लगा लीजिए, ये गैलापागोस लगा लीजिए, टोंगा लगा लीजिए। टोंगा रिसेंटली अभी 2022 में इरप्ट हुआ था, 22 की 23 में, इससे बहुत बड़े चेंजेस आए थे, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड में है, क्योंकि ये न्यूज में भी बहुत रहता है। और पिंटूबो है, ठीक है, एक बार गूगल सर्च भी कर लीजिएगा इनकी, क्रॉस वेरीफाई कर, जैसे यहाँ लोकेशन पता नहीं चल रही है कहाँ पर है, तो एक बार इनको गूगल भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं केवल लगा दे रहा हूँ, किलिमंजारो है, सेंटोरिन है, इटना है, और हेक्ला है, और कैनरी आइलैंड के पास है, ठीक है, और फुजियामा है, और ये है, ठीक है, मरियाना आइलैंड में है, ठीक है, बस इतना देखिए, ये याद रखिएगा, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, काटामाई, ऐसी चीजें याद रखी जाती हैं। काटामाई मतलब 10,000 स्मोक्स यहाँ पे होते हैं, मतलब उतने इफेक्ट का यहाँ वोल्केनो एरप्शन है, तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, लैंडफॉर्म जो फॉर्म होते हैं, अब देखिए वोल्केनो से जो इरप्शन होता है, जब वोल्केनो से मैग्मा जो बाहर निकल करके वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो वो कुछ मैग्मा बाहर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। जो नहीं निकलेगा तो उसका क्या होगा, देखा हमने देखा नहीं था अभी, एक ऐसे स्टिल बन गया था,
वहीं रह गया था, निकलने की कोशिश कर रहा था वेंट के थ्रू, लेकिन वेंट तक नहीं पहुंच पाया और वो स्टील हो गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, निकल नहीं पाया, निकल नहीं पाया, स्टील हो गया। और ये देखिए कुछ ऐसे बन गए हैं। तो जो नहीं निकल पाते हैं, अंदर रह जाते हैं, जो जो मैग्मा अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है लावा के रूप में, तो वो कौन सी लैंडफॉर्म बनाएगा? इंट्रूसिव बनाएगा। देखो ये देखो, मतलब वो कूल होगा ना, मतलब कैसे बनाएंगे लैंडफॉर्म, कैसे बनाएंगे? देखो मेनली होगा क्या कि कूल होने से, ठीक, मतलब लावा जो वोल्केनो के अगर अंदर क्रस्ट में ही कूल हो जाएगा कहीं पर, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बना देगा। ठीक, क्या बना देगा? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और अगर वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल करके कूल होता है, तो वो कौन सा बना देगा? एक्सट्रूसिव। बाहर एक्सट्रूसिव, नाम से पता चल रहा है एक्सक्लूसिव मतलब एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रू मतलब बाहर की तरफ, इंट्रू माने इन माने अंदर, एक्स माने बाहर, तो बाहर कूलिंग कर जाएगा वो लावा। तो अगर कूलिंग लावा सरफेस में कर जाएगा बाहर तो एक्सट्रूसिव, और बाहर नहीं करेगा, क्रस्ट के अंदर करेगा तो इंट्रूसिव। अब ये देखो, ये सारे जो लैकोलिथ है और बैथोलिथ है, स्टॉक है, डायक है, ये तो अंदर ही कूल हो रहे हैं ना। ये देखो ये अंदर ही तो कूल हो रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये मैग्मा का निकलने का रास्ता है, ये देखो, ये लावा है, ये वोल्केनो है। देखो लिखा है कंपोजिट वोल्केनो, जो अभी हम पढ़ के आए हैं हम लोग। तो ये जो लिखा है कंपोजिट वोल्केनो, यहाँ से निकलना, कुछ देखो नहीं निकल पाए, देखो यहीं आसपास चले गए, सूख गए यहीं पर, यहीं पे कूल हो गए। तो जो अंदर ही कूल हो गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हैं? उनको डिफरेंट टाइप की, अंदर कूल होने पर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट लेयर में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में कूल होंगे। तो अलग अलग स्ट्रक्चर में कूल होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग लैंडफॉर्म बन जाते हैं जिस स्ट्रक्चर में कूल होते हैं। तो उन उसमें है डाइक है, लैकोलिथ है, बैथोलिथ है, पैकोलिथ है, और जो बाहर स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो देखिए सिलेंडर कूल। तो आपको बस, आपसे पता है वो क्या पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इनके स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा बस, कि बैथोलिथ का कैसे है, डाइक का कैसे है। बस एक बात दिमाग में रखिएगा कि देखिए ये, हाँ, डाइक ऐसे कहीं बन रहा है लंबा लंबा। एग्जाम में कुछ भी स्टैंडर्ड बना पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं हाँ ये तो लंबा था, ये ऐसे फैला हुआ नहीं था डोम शेप में। ये देखिए ये लैकोलिथ डोम शेप में है। तो आपसे एग्जामिनर कहेगा डाइक डोम शेप में होता है, नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि लैकोलिथ डोम शेप में, डोम देखिए बना हुआ है, डाइक तो खड़ा खड़ा एकदम होता है। ऐसे ही इन सबको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ दे दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये देख लेना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। और हाँ, थोड़ा सा चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इन तक आप देख रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। हमारे लिए वो बहुत जरूरी है, मोटिवेशन देता है हमें। थैंक यू, जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट पे जरूर पूछें।